तो क्या भारतीय रेल में निजीकरण का आगाज हो चुका है? क्या रेलवे ने कानपुर, इलाहाबाद और हावड़ा स्टेशन को बेच दिया है? ऐसे बहुत सारे सवाल जो कि आजकल लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं, उनकी पड़ताल हम आपको कर बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। देखते हैं दावे की हकीकत है क्या। क्या मोदी सरकार रेलवे स्टेशनों को बेच रही है? क्या अब रेलवे स्टेशनों पर होगा निजी कंपनियों का कब्जा? क्या भारतीय रेल निजीकरण की ट्रैक पर दौड़ने वाली है? इंटरनेट पर ऐसी कई खबरें और मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने जून के आखिरी हफ्ते में कानपुर, इलाहाबाद और हावड़ा रेलवे स्टेशन को बेचने की तैयारी कर रखी है और इसमें सबसे ज्यादा कीमत हावड़ा स्टेशन की लगाई गई है। ये वायरल मैसेजेस सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहे हैं। आपको दिखाते हैं पहला वायरल मैसेज जिसमें लिखा है, आपके पास पैसा है तो आप भी ले सकते हैं। मोदी सरकार कानपुर रेलवे स्टेशन को 200 करोड़ रुपए, इलाहाबाद जंक्शन को 150 करोड़ रुपए और 400 करोड़ रुपए में हावड़ा रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है। 400 स्टेशन को बेचने की तैयारी है। देश बिक रहा है। इतना ही नहीं, वायरल मैसेज को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी कस रहे हैं। उन पर प्राइवेट कंपनियों के हाथों बिक जाने की तोहमत भी चढ़ रहे हैं। 9 साल का एक बच्चा तब स्टेशन पर चाय बेचता था, फिर जब उसकी उम्र 68 की हुई तो वो स्टेशन ही बेचने लगा। एक और वायरल मैसेज में प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया जा रहा है, ये कहते हुए कि सुना है साहब ने कानपुर रेलवे स्टेशन को 200 करोड़ रुपए में और हावड़ा रेलवे स्टेशन 400 करोड़ रुपए में बेच दिया है। वायरल मैसेज में रेलवे में सरकारी नौकरियों के खत्म होने का दावा किया जा रहा है। चूंकि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठ और सच से अपने दर्शकों को वाकिफ कराना हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा हमने इस वायरल खबर में किए जा रहे दावों की पड़ताल शुरू की। मकसद था अपने दर्शकों तक सच पहुंचाना। ऐसे तमाम सवाल सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहे हैं कि रेलवे जिस कदर निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है उससे आने वाले दिनों में सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस दावे का सच क्या है, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं भारतीय रेलवे के सबसे बड़े हेडक्वार्टर यानी रेल भवन, जहां हम इस खबर की पड़ताल करेंगे और सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। चूंकि रेलवे स्टेशन का मामला रेलवे मिनिस्ट्री के तहत आता है, ऐसे में वायरल मैसेज के दावे की हमारी पड़ताल इसी मिनिस्ट्री के वेबसाइट से शुरू हुई। मिनिस्ट्री के साइट पर हमने कानपुर, इलाहाबाद और हावड़ा स्टेशन को निजी कंपनियों को बेचे जाने से जुड़े फैसले का नोटिफिकेशन खोजा। काफी सर्च करने के बाद भी हमें वेबसाइट पर ऐसा कोई आदेश नहीं मिला। इसके बाद न्यूज नेशन की टीम ने अपनी पड़ताल में रेलवे स्टेशन बिकने का पूरा सच जानने के लिए रेलवे हेडक्वार्टर का रुख किया। अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए रेलवे के PR डायरेक्टर वेद प्रकाश से सच सामने आ गया। ये स्टेशन प्राइवेटाइजेशन नहीं, स्टेशन रीडेवलपमेंट PPP मोड में करने की बात है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बीच में करने की बात है, जिससे कि, और ये 23 स्टेशन का नहीं, अभी इनिशियली 23 स्टेशन का है। ये बेसिकली पूरा 400 स्टेशन का हम लोग जो है उसको करने की बात है। अब तक हमारी तफ्तीश में सामने आया कि 200 करोड़ रुपए में कानपुर रेलवे स्टेशन, 150 करोड़ रुपए में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन और 400 करोड़ में हावड़ा रेलवे स्टेशन बेचे जाने की खबर बिल्कुल गलत है। सरकार देश के किसी भी स्टेशन को बेचने नहीं जा रही, ना ही ऐसी कोई योजना है। हाँ, इतना जरूर है कि रेलवे ने 23 स्टेशनों को रीडेवलपमेंट के लिए 45 साल की लीज पर निजी कंपनियों से करार करने का फैसला किया है। रेलवे की लिस्ट में ऐसे 400 स्टेशन हैं जिनका कायाकल्प यानी रीडेवलपमेंट किया जाना है। रेलवे ने इन स्टेशनों को ऑनलाइन टेंडर के जरिए लीज पर देने का फैसला किया है। इनको विश्व स्तरीय बनाने के लिए निजी कंपनियों के साथ करार करने की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन से शुरू की गई है। इस योजना के तहत हावड़ा, कानपुर सेंट्रल और इलाहाबाद स्टेशनों को भी चुना गया है। 30 जून को सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले का नाम सार्वजनिक किया जाएगा। इन स्टेशनों पर रेलवे सिर्फ सुरक्षा, टिकट बेचने और ट्रेन के परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा। न्यूज नेशन से खास बातचीत में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी PPP मोड से स्टेशनों के ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक रीडेवलपमेंट की बात कही। 26
स्टेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए बिडिंग की प्रोसेस भी शुरू हो गई है, प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंसेस भी हो गई है। साथ ही में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से ही हबीबगंज जैसे बन रहा है, उसी तरह से सूरत जो स्टेशन है उसका भी काफ़ी, उनमें 30-32 लोगों ने लिए थे, उनका कुछ टेक्निकल इवैल्यूएशन भी होता होगा, वो भी काम हो रहा है। यानी सिर्फ हबीबगंज नहीं, तो ये सभी स्टेशन के ऊपर काम हो रहा है। और एक हमारा गांधीनगर, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने 9 जनवरी को कर दिया, OEPC के बेसिस पे भी काम शुरू हो रहा है, हो गया। तो ये काम पूरा तरह से हो रहा है। हमारी पड़ताल में अब तक वायरल मैसेज में किए जा रहे दावों से झूठ की परत उतर चुकी है। रेलवे के मुताबिक PPP मोड में ही इन स्टेशनों पर पूरी तरह से सरकार का ही कंट्रोल होगा। इस वायरल मैसेज के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 23 स्टेशन की जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात है, जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म स्टेशन को लीज दे रहे हैं, 45 ईयर्स की लीज, जो इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक एक स्टेशन में खर्च किया जाएगा। और स्टेशंस को हम लोग वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में डेवलप करेंगे, जिसमें कि अराइवल डिपार्चर, जो आने और जाने का रास्ता अलग होगा, जैसे कि एयरपोर्ट में होता है। स्टेशंस में हर वो फैसिलिटी होगी जो आप सोच सकते हैं। स्टेशन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में काम करेगा। वहाँ पे ऑफिसेज होंगे, वहाँ पे होटल्स होंगे, वहाँ पे रेस्टोरेंट होंगे। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर कानपुर, इलाहाबाद और हावड़ा रेलवे स्टेशनों को प्राइवेट कंपनियों को बेचे जाने की खबर पूरी तरह से झूठी है। रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे निजीकरण की पटरियों पर नहीं दौड़ने वाला और इस योजना का कोई भी असर रेलवे की नौकरियों पर नहीं पड़ने वाला। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।